साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में आप 3D मॉडल बनाना सीखेंगे ऑटोकैड के अंदर, जिसमें हम एक छत के ऊपर जैसे हम पैरापेट वॉल देते हैं, पैरापेट वॉल की जगह रेल पाथ दे करके उसमें हम इस प्रकार से 3D रेलिंग बनाएंगे, जिसे हम ब्लस्टर कहते हैं। इस ब्लस्टर को कैसे बनाया जाता है और कैसे अपने छत पे पैरापेट वॉल की जगह में इसे हम यूज़ करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस कड़ी में हम सीखने वाले हैं। साथियों, देखने पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन दिखता है, बट यदि आप हमारे द्वारा बताए गए सारे इंस्ट्रक्शन को स्टेप वाइज आप फॉलो करते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्लस्टर्स हैं जिनकी डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। आप यदि ये एक स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं 3D में, तो बाकी और भी ऑब्जेक्ट जैसे कोई कप है, बाउल है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आप बनाना सीख जाएंगे। पेन है, उसके ब्लेड्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इस एक वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो आज इस कड़ी को आप कहीं मिस मत करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिए। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल ऑल डिलीट। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, हम यहां से पहले फ्रंट पे जाएंगे। ठीक है साथियों, फ्रंट पे जाने के बाद हम एक ब्लस्टर यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को ले आएंगे। स्केलिंग 1 रख देते हैं, एंटर, जूम करिए। देखिए ये ब्लस्टर इमेज जो है इस प्रकार से हमारे ऑटोकैड के अंदर केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करने से इमेज हमारे ऑटोकैड के अंदर में आ जाती है। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम पॉलीलाइन लेंगे, पॉलीलाइन लेकर के इसके ऊपर हम इस पॉलीलाइन को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। जैसे जैसे यह पॉलीलाइन सेम टू सेम हमें इस स्ट्रक्चर की पर इसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमें आर्क की जरूरत है। आर्क लेंगे, क्लिक करेंगे इस प्रकार से। साथियों, बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसे स्मूथली नहीं बनाऊंगा, एक लमसम सा बना दे रहा हूँ। जब आपको सेम ऐसा ही बनाना होगा तो उस समय आप थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से धीरे धीरे बनाइएगा। ये देखिए लमसम एक बना रहे हैं डिजाइन को। जैसा जैसा इसका पाथ गया है आप बिल्कुल वैसा ही इस पर आर्क डिजाइन बनाते चलिए इस प्रकार से। साथियों, ये लगभग पूरी वर्क कंप्लीट होने जा रहा है। ये हो गया। अब फिर से हम पॉली लाइन लेंगे, यहाँ से इस प्रकार ऑर्थो ऑन कर लीजिए F8 से, सीधी लाइन जाने के लिए ऐसे ऐसे, बस ऑर्थो ऑफ करिए, एंटर कर दीजिए। अभी हमारा यह स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें अब इस इमेज की आवश्यकता नहीं है। देखिए साथियों, जो हमने ब्लस्टर देखा था उस ब्लस्टर का ये एक इमेज बन गया है। अब हम पॉलीलाइन से यहाँ तक इसे जोड़ देंगे। ट्रिम कर दीजिए इसे, एक्स्ट्रा को इस प्रकार। अभी ये क्या हुआ, हमें एक ब्लस्टर का हाफ डिजाइन मिल गया है। इसे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और कीबोर्ड पे J प्रेस करेंगे। J से ज्वाइंट होता है, एंटर। देखते हैं क्या ये ज्वाइंट हो गया। बहुत बढ़िया ज्वाइंट हो गया, बट ये थोड़ा सा नीचे में 2 पॉइंट छूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इससे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर BO कमांड देंगे, BO से बाउंड्री, यहाँ पर रीजन करेंगे। कई बार आपके में पॉलीलाइन सेलेक्ट होगा जिसे आप रीजन कर लेंगे, और उसके पिक पॉइंट यहाँ अंदर में आप इसे क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए आपका यह जो आपने आकृति बनाई थी पॉलीलाइन से, वो आपका रीजन हो चुका है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 3D टूल्स में जाएंगे, बहुत सिंपल है।
3D टूल्स में जाके रिवॉल्व का जो कमांड आप देख रहे हैं इसे क्लिक करेंगे। इस रीजन किए हुए एरिया को सेलेक्ट करिए, एंटर। अब ये इसका एक्सिस पूछ रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक एक्सिस देते हैं, ऐसे 360 डिग्री पे रिवॉल्व कर लेते हैं। साथियों ये हमने इसे 3D पे बना लिया। अभी यहाँ पे देखिए एक आउटलाइन सा दिख रहा है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अब हम उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसे हम दूसरे व्यू से देखते हैं। आइए हम इसके लिए इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू पे जाके देखते हैं। तो देखिए साथ ही ये हमने इस प्रकार ब्लस्टर का एक पिलर तैयार कर लिया है। लेकिन हम जो रेलिंग बनाने जा रहे हैं उस रेलिंग में इस प्रकार के बहुत सारे ब्लस्टर की जरूरत पड़ेगी, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर खास पाथ पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम टॉप पे जाएंगे और इसके लिए हम एक पाथ डिसाइड करेंगे। पाथ कैसे बनाना होगा, जो हमारा फ्लोर प्लान है, बिल्डिंग का डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार उसका छत का किनारा जाता है। मान लीजिए ये हमारी बिल्डिंग का छत है, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे 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 इस प्रकार जैसे भी है। मान लीजिए वो ऐसा है हमारा छत, इस पे हमें, अब हम यहाँ से आइसोमेट्रिक पे जाते हैं, इस पर हमें इस डिजाइन को लेके जाना है। के लिए क्या करेंगे, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, इस पाथ पे लाके रख देंगे। देखिए साथियों लगभग हमारा काम पूरा हो गया है। अब क्या करना है, इसे हमें इस पर, इस पाथ पे हमें बहुत सारी मात्रा में चाहिए। तो उसके लिए हम एरे कमांड पे जाएंगे। एरे जाने के बाद यहाँ से हम पाथ एरे लेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। उसके बाद उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे जिस पाथ पे हमें ब्लस्टर्स चाहिए। पाथ क्लिक करते ही देखिए सारे ब्लस्टर्स इस पाथ पे क्रिएट हो गए हैं। साथियों इसके लिए आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो बिटवीन स्पेस है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को। ठीक है साथियों, ये हमने इसे क्रिएट कर लिया है। देखा आपने, बड़ी ही आसानी से इसे हमने क्रिएट कर लिया। अब इस पे कुछ हम मैपिंग करके देखते हैं। जैसे अभी रेड कलर का दिख रहा है, इसे मान लीजिए हम स्टोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ऑल एक्स प्रेस करके एंटर करेंगे। अब ये एक्सप्लोड हो चुका है। अब एक एक ब्लस्टर को आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मटेरियल कमांड ओपन करेंगे, MAT एंटर। ये मटेरियल आ गया। इसे अप्लाई करने के लिए कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। जो भी मटेरियल आपको इस पर अप्लाई करनी है उस पर आप राइट क्लिक करके असाइन करिए। देखिए मटेरियल इस पर पूरे में अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज हमने इस वीडियो में एक 3D ऑब्जेक्ट बनाना सीखा और उसे कैसे हम मटेरियल अप्लाई करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हमने बहुत अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।